गांव की फौतगी थी और सारे गांव वाले ना मस्जिद में जमा थे, क्योंकि वहाँ पे जिनकी फौतगी थी ना उन्होंने एक मौलाना साहब को बुलाया हुआ था। तो उस मजमे में जो गांव वाले थे ना, जो मस्जिद में जमा थे, उसी मजमे में दो नशई भी बैठे हुए थे। तो मौलाना साहब ने जो बयान किया, तकरीर की, वो फौतगी से रिलेटेड यानी कि मौत से रिलेटेड बयान किया। वो जो मजमे में दो नशई बैठे हुए थे ना, उनके दिल पे मौलाना साहब की बात असर कर गई और उन्होंने भी सोचा कि यार एक दिन हमने भी मर जाना है, लिहाजा गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं और जो है ना अगली ज़िंदगी जो है ना वो अल्लाह के हुक्मों पर हम गुजारेंगे। तो वो जब बंदे आगे पीछे हुए और वो मौलाना साहब बाहर जब उन्हें अकेले में मिले तो वो दोनों नशई मौलाना साहब के पास चले गए और उन्हें कहते हैं कि हमने ना गुनाहों से तौबा करनी है, आपकी तकरीर हमने सुनी है और आपका बयान हमारे दिल पे असर कर गया है। हम अल्लाह के घर हाज़री देना चाहते हैं, यानी कि मक्का मुकरमा में जाके ना अल्लाह के घर हाज़री दे के वहाँ पे जाके तौबा करेंगे। अब वो जो मौलाना साहब थे वो भी उसी गांव के थे और इन दोनों नशइयों को बहुत अच्छी तरह जानते थे। मौलाना साहब ने कहा अब इनके साथ अभी बहस करनी है, तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है आप मक्का तो चले जाएं, लेकिन आप मतलब किस तरह जाएंगे, आपके पास ना पासपोर्ट है और मतलब आपने अगर उम्रे पे जाना है तो वीज़ा वगैरह अखराजात। तो बोलते नहीं है ऐसा नहीं, हमने इस तरह नहीं जाना, हमने ना पैदल जाना है। तो वो जो मौलाना साहब थे उन्होंने जान छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा इनके साथ क्या बहस करूँ, नशई बंदे। उन्होंने बोला कि आप ना, हाँ वो कहते हमें आप रास्ता बताओ, हम मक्के जो है ना पैदल जाएंगे। तो उस वक्त ज़ोहर और असर के बीच में टाइम था, क्योंकि दोपहर ज़ोहर की नमाज के बाद सारे जमा थे और फिर वहाँ पे सारे खाने के लिए चले गए और वहाँ से जब मौलाना साहब वापस जा रहे थे तो वो नशई उन्हें आगे मिल गए और उन्होंने ये बातचीत की। ज़ोहर और असर के बीच में टाइम था, मतलब सूरज यहाँ पे था, असर से थोड़ा सा पहले का टाइम था। तो वो मौलाना साहब ने उन दोनों नशइयों को कहा कि ये जिस तरफ सूरज ग़रूब हो रहा है ना, जिस तरफ सूरज ग़रूब हो रहा है, आपने इसी सीध में चलते जाना है, सूरज वाली डायरेक्शन में, इसी तरफ मुंह करके सारे मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं और इधर ही किबला है, इधर ही मक्का है, आपने इस डायरेक्शन में चलते जाना, आप मक्के पहुंच जाओगे। तो मौलाना साहब ने अपनी जान छुड़ाई, चले गए। ये दोनों जो नशई थे इन्होंने सूरज को देखते चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए। नशई बंदे थे, थक गए। दरख्त के साए के नीचे दोनों इस तरह जो है ना आराम करने के लिए बैठे लेटे। उस वक्त असर और मगरिब के बीच में टाइम था, ये काफ़ी पैदल चले। तो अभी मगरिब नहीं हुई थी, असर और मगरिब मतलब सूरज इतना ऊपर था, मगरिब होने वाली थी। तो ये लेटे तो सो ही गए, मतलब नशई बंदे थे तो सारी रात सोए रहे। सुबह हुई तो एक नशई उठा, उसकी आंख खुली, तो उसने जब इस तरह देखा ना ऊपर, तो वो क्योंकि सुबह का टाइम था और सुबह के टाइम भी सूरज उसी डायरेक्शन में था, हल्का हल्का लाल, यानी कि जो सुबह हो रही होती है इतना ऊपर था जितना शाम, मतलब जब वो सोए थे तो सूरज उतना ही नीचे ग़ुरूब होने वाला था, सनसेट होने वाला था, थोड़ा सा इतना ऊपर था। तो सेम वही सीन बन गया था। मशरिक़ वाली साइड से सूरज इतना ऊपर निकला हुआ था, सुबह हो रही थी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज थी, क्योंकि जब वो सोए थे तो सूरज इस तरफ था, जब वो एक नशई उठा है तो सूरज इस तरफ था। उसने जब इस तरह गौर से देखा है ना, तो वो दूसरे नशई को उठाता है, कहता है यार उठो, किसी से रास्ता पूछ ले, मुझे शक पड़ता है मक्का कहीं पीछे रह गया, हम आगे निकल आए, देखो सूरज किधर है यार।